नमस्कार, मेरा नाम है समर्पण वशिष्ठ और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल टॉक्स। ज्योति मौर्य का नाम आज मीडिया और सोशल मीडिया में चारों ओर छाया हुआ है। वजह, उन्होंने अपने पति से कथित तौर पर बेवफाई की। आपको बता दूं कि आज हम ज्योति मौर्य के कैरेक्टर को असैसिनेट करने या उनको क्लीन चिट देने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे हैं। ना ही इस वीडियो का उद्देश्य है ज्योति मौर्य को अपराधी या निर्दोष साबित करना है। वह काम समाज के ठेकेदारों ने ठीक ठाक ढंग से पिछले कई दिनों में कर दिया है। इस वीडियो का उद्देश्य है समाज के दोगलेपन का नकाब हटाकर आईना दिखाना और ये बताना कि जजिंग हैज़ बिकम द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। थिंकिंग इज डिफिकल्ट, दैट इज वाई मोस्ट पीपल जज। हम किसी लड़की ने क्या कपड़े पहने हैं ये देखकर डिसाइड कर लेते हैं कि उसका चरित्र कैसा है। कोई लड़की कितने लोगों की दोस्त है इस बात से डिसाइड कर लेते हैं कि वो कितने लोगों के साथ सोती होगी। एक लड़की कितना बोलती है इससे डिसाइड कर लेते हैं कि वो अच्छी पत्नी बनेगी या नहीं। और तो और हम ये तक जज कर लेते हैं कि किसी लड़की ने क्या खाया था जिसकी वजह से उसका रेप किया गया। आज ज्योति मौर्य भी इसी जजिंग का शिकार हुई। पर क्या हमारे समाज में ऐसे बेवफाई के किस्से अपवाद हैं? नहीं, इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार कथित तौर पर बेवफाई करने वाला पति नहीं पत्नी, एक पुरुष नहीं एक महिला है। चलिए आपको पहले कुछ ऐसे ही केसेस के बारे में बताते हैं। पहला केस है रामविलास पासवान का। 1960 के दशक में पासवान ने राजकुमारी देवी से शादी की। 2014 में उन्होंने खुलासा किया कि 1981 में उन्होंने राजकुमारी को तलाक दे दिया था। पहली पत्नी से पासवान की 2 बेटियां थी, ऊषा और आशा। 1982 में उन्होंने एक एयर होस्टेस रीना शर्मा से शादी की। उनका एक बेटा और एक बेटी भी है। उनके बेटे चिराग पासवान अभिनेता से नेता बने। दूसरा केस है धर्मेंद्र का। धर्मेंद्र की पहली शादी 1954 में 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से हुई थी, जब उन्होंने फिल्मों में प्रवेश नहीं किया था। इस शादी से उनके 2 बेटे हुए, सनी देओल और बॉबी देओल, और 2 बेटियां हुई, विजेता और अजीता। बॉम्बे जाने और फिल्म व्यवसाय में आने के बाद धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी की, जो उस समय विवादों से घिरी हुई थी। अफवाह थी कि इस शादी के लिए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। इस बात को हालांकि दोनों ने बाद में नकार दिया था। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने 1970 की दशक की शुरुआत में शोले सहित कई फिल्मों में एक साथ अभिनय किया। इस जोड़े की 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और आहना देओल। तीसरा केस है हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे चंद्रमोहन का। 2008 में हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन लापता हो गए। लंबे समय तक कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण उन्हें राज्य मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। बाद में पता चला कि उन्होंने असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अनुराधा बाली से शादी कर ली, जिसके बाद वो फिर से सामने आए। चंद्रमोहन पहले से शादीशुदा थे। उन्होंने अपनी शादी को आसान बनाने के लिए बाली के साथ इस्लाम धर्म अपना लिया और चांद फिजा अपना नाम रख लिया। यह शादी भी हालांकि शॉर्ट लिव्ड रही। 2009 में चंद्रमोहन फिर से बाली से अलग हो गए। चौथा केस है अभिनेता और गायिका सुचिता कृष्णमूर्ति का। एक रूढ़िवादी परिवार से आने के बावजूद सुचिता कृष्णमूर्ति ने क्षेत्रीय और हिंदी फिल्म उद्योग में अपना काफ़ी नाम बनाया। वो कुंदन सा की फिल्म कभी हाँ कभी ना में शाहरुख खान के साथ अपनी भूमिका से दर्शकों की पसंदीदा बन गई। सुचित्रा कृष्णमूर्ति और फिल्म निर्माता शेखर कपूर की शादी 1999 में टूटने से पहले 12 साल तक चली थी। एक हालिया साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में सुचित्रा ने शेखर कपूर के साथ अपनी शादी के बारे में कई बड़े खुलासे किए। सुचित्रा ने बताया कि शेखर उनके काम करने के अगेंस्ट थे। शेखर उनकी शादी के दौरान अनफेथफुल भी थे। ऐसा ही एक 5वां केस है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का। उनके बारे में ऐसी अफवाह थी कि वो एक कंपल्सिव वुमेनाइजर थे। उनके अफेयर्स अभिनेत्री मर्लिन मुनरो से लेकर ऑफिस असिस्टेंट तक से थे। बिल क्लिंटन का राष्ट्रपति रहते हुए मोनिका लेविंस्की के साथ अफेयर था। ये बात सारी दुनिया के सामने है। ऐसा ही एक केस था नेल्सन मंडेला का। नेल्सन मंडेला दक्षिणी अफ्रीका के स्वतंत्रता सेनानी और एक ग्लोबल आइकन थे। एवलिन मेस से उनकी शादी तब टूट गई थी जब एवलिन मेस ने क्लेम किया था कि एक मिस्टीरियस महिला उनके घर आती थी और उनके बेडरूम में मंडेला के साथ चली जाती थी।
एवलिन ने 1958 में मंडेला को तलाक दे दिया था। मंडेला दुनिया भर में फेमस हैं और लगभग उनकी पूजा की जाती है। इन केसेस से साबित होता है कि हमारे मानक अलग हैं, पैमाने अलग हैं, एक महिला के लिए और एक पुरुष के लिए। हमारी पैट्रियार्कल सोच हमारे अंदर कुछ यूं बैठ गई है जो कलुषित कर रही है न केवल पब्लिक मोरालिटी को अपितु आपके जीवन को भी। आपको यहाँ भी बता दें कि हमारे दूसरे लोगों के जीवन को जज करने के पीछे कई कारण होते हैं। पहला कारण होता है पैट्रियार्कल माइंडसेट का। इतिहास गवाह है राजा कई रानियां रखते थे। इतिहास गवाह है कि पति की मृत्यु पर औरत अपने जीने तक का हक खो देती थी, वो सती हो जाती थी। इतिहास गवाह है कि महिलाओं को सिर्फ इस वजह से जान से मार दिया जाता था क्योंकि उनका पति मर गया। समय बदला, समाज बदला, पर सोच वही रही। आज भी एक स्वच्छंद स्त्री को चरित्रहीन बोलने में लोगों को देर नहीं लगती। तो फिर एक ऐसा औरत जिसने अपने पति को छोड़ दिया, उसे यह समाज कैसे बख्श सकता था? सवाल यह नहीं है कि ज्योति मोर्रा गलत है या सही है, ये डिसाइड करना भी हमारा काम नहीं है। सवाल यह है कि ज्योति मोर्रा की जगह अगर उसका पति आलोक उसको एसडीएम बनने के बाद छोड़ देता, तब भी क्या समाज इसी तरह छाती पीटता? नहीं। मर्दों के लिए नियम अलग हैं। राजनीति हो या फिल्म उद्योग, अफसरशाही हो या खेल जगत, ऐसे कई उदाहरण हमने आपको दिए हैं जहां सफलता की सीढ़ी चढ़ने के बाद लोगों ने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया। दूसरा कारण है वी आर इनसिक्योर एंड हैव लो सेल्फ स्टीम। एज ए जनरल रूल, कोई व्यक्ति अपने बारे में जितना अधिक असुरक्षित होगा वह दूसरों के प्रति उतना ही अधिक आलोचनात्मक होगा। ज्योति मोर्रा के केस में भी ऐसा ही है। जितने लोग समाज के उसे जज कर रहे हैं वो अपने गृहवान में झांक कर देखें कि वो कौन से पायदान पर खड़े हैं। ज्योति मोर्रा उनसे कितने कदम आगे हैं। सीधे तौर पर कहूं तो जज करने वाले लोग एसडीएम बनना तो छोड़िए, एसडीएम बनने का सपना भी नहीं देख पाएंगे। अगला कारण है अवर अपब्रिंगिंग। मोर देन नेचर, नर्चरिंग शेप्स आर बिहेवियर। हमारा दूसरों को जज करना तब शुरू होता है जब हमारे संस्कार अच्छे ना हों, हमारी परवरिश अच्छी ना हुई हो। ज्योति मोर्रा के बारे में हमारी राय यही बताती है। बचपन में हम सबको बताया जाता है कि दूसरों के जीवन में ताका झाकी मत करो, अपने काम से काम रखो, लेकिन हम अक्सर ये बात भूल जाते हैं। वोयरिज्म एंड शूडेनफ्रॉयड हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं। चाहे एक्टर या एक्ट्रेसेस के अफेयर्स के बारे में पढ़ना हो, चाहे ज्योति मोर्रा केस में मीम्स बनाना, हमारी सोच, हमारा व्यवहार इस बात का सबूत है कि हम अपने आप का मूल्यांकन करने के बजाय दूसरों के मूल्यांकन और निंदा रस में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगला कारण है दैट वी कंफ्यूज कंट्रोल विद अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अपनी अनकंफर्टेबल और ट्रैप्ड महसूस करने की भावनाओं से निपटने के बजाय हम दूसरों पर हमला शुरू कर देते हैं। इन द हमड्रम ऑफ आवर ओन लाइफ वी फील लेस एक्साइटेड डे बाय डे। जिंदगी हमारी नीरस होती जाती है। एज वी गेट स्टक इन द मोनोटनी ऑफ आवर ओन एग्जिस्टेंस, वी स्टार्ट लूजिंग सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड वी वॉन्ट टू कंट्रोल एनीथिंग एंड एवरीथिंग। वी स्टार्ट ट्राइंग टू कंट्रोल अपने बच्चों की जिंदगी या ज्योति मोर्रा से जुड़ी सामाजिक मोरालिटी। और जब हमें पता चलता है कि हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, सब कुछ हमारे हाथ से बाहर है, तो हम ऑफेंसिव मोड में आ जाते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपनी ही अनहैप्पीनेस के बोझ के नीचे दबते चले जाते हैं। अगला कारण है फॉलोइंग ए ट्राइब मेंटालिटी एंड शोइंग सेल्फ राइचियसनेस। हम सब ये महसूस करना पसंद करते हैं कि हम किसी बड़ी चीज़ का पार्ट हैं, चाहे वो एक सोशल ग्रुप हो या धर्म या कोई राजनीतिक संगठन या कोई विषय विशेष, पर एक नैतिक रूप। हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम जिसमें शामिल हैं सिर्फ वही सही है और सच है, और अक्सर उन लोगों को हे दृष्टि से देखने लग जाते हैं जो हमसे इतर राय रखते हैं। यह स्वीकार करने के बजाय कि अन्य लोग हमसे भिन्न मत रख सकते हैं, इसके कारण वो हमसे कमतर नहीं हो जाते हैं। हम अन्य लोगों को मूर्ख, अनैतिक और हीन मानने लगते हैं। इसीलिए हमने ज्योति मोर्रा के चरित्र के हनन में हिस्सा लिया, क्योंकि सब ऐसा कर रहे थे। हमें भी लगा कि हमें भी इसमें पार्टेक करना चाहिए। अगर हमने इसमें हिस्सा नहीं लिया तो हम कहीं आउटकास्ट ना हो जाएं और चल पड़े एक बैंड वैगन का हिस्सा बनने। और रही सही कसर पूरी कर दी मीडिया ने, चाहे वो कारगिल की लड़ाई हो या आरुषि हत्याकांड। मीडिया ने जिस इमोरलिटी के साथ सारी न्यूज़ को आपको एंटरटेनमेंट की तरह परोसा, आपको लगा कि यह सही खबर है जो आपको जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। आप जरा सोचिए, ज्योति मोर्रा की खबर से आपके जीवन में क्या सुधार हुआ। आप जरा सोचिए कि आरुषि हत्याकांड को किस तरह से चाट मसाले के साथ आपके सामने परोसा गया था। आप जरा सोचिए, कारगिल वॉर में मीडिया की लापरवाही की वजह से कितने सोल्जर्स की जान गई। इस केस में भी मीडिया ने उसी
अनएथिकल इमोरल सोच का परिचय दिया। ज्योति मौर्य का केस उसका पर्सनल केस था। पहली बात, उसके पति को सार्वजनिक रूप से अपनी पत्नी को बदनाम नहीं करना चाहिए था, उसको तलाक दे देना चाहिए था। ना वो खुद उपहास का कारण बनता, ना वो मीम्स का विषय बनता, और ना ही समाज में महिलाओं के प्रति उत्तेजना बढ़ती, गुस्सा बढ़ता, कंटेम्प्ट बढ़ता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अगली बात, मीडिया को इस स्टोरी को पिक नहीं करना चाहिए था। किसी का पर्सनल मैटर है, आप उसमें क्यों दखलंदाजी कर रहे हैं? लेकिन मीडिया ने आपको इसको ऐसे दिखाया कि आप इस बहाव में बहे चले गए। खैर, आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताइए। और अगर आप जानना चाहते हैं बाकी कुछ तमाम नेशनल इश्यूज़ के बारे में, जैसे यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं, या बंगाल में वॉयलेंस क्या हो रही है, या आर्टिकल 377 का क्या होगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारे लिंक्स पर क्लिक करके हमारी वीडियोस को देखिए।